सदर जमहूरिया यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सरकारी क़यामगाह राष्ट्रपति भवन मुल्क की राजधानी दिल्ली में अपनी शान और शौकत के लिए जानी जाती है। एक ऐसी इमारत जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की आन बान शान को बयान करती है, जो दुनिया भर के कायदीन की मेज़बानी का शर्फ हासिल रखती है, जो तारीख़ी हस्तियों और दौरों की गवाह है, मगर इस सदारती, सियासी और सिफारती सरगर्मियों की मरकज़ रही ये इमारत एक रूहानी पहलू भी रखती है। आज आपको बताएंगे कि क्या है ये रूहानी पहलू, क्यों है ख़ास। मैं हूं मंसूरुद्दीन फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम बाखबर। राष्ट्रपति भवन का ये रूहानी पहलू है उसके अहाते में कायम एक मस्जिद, एक ऐसी मस्जिद जिसमें मुल्क के मुस्लिम प्रेसिडेंट से लेकर चपरासी तक एक साथ नमाज अदा करते हैं, जबकि रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी से नमाज ईद तक का एहतमाम होता है। यही नहीं, मुल्क के प्रेसिडेंट ख़त्म तरावी और ईद के मौके पर इस मस्जिद का दौरा करते हैं, नमाजियों को मुबारकबाद देते हैं। आइए बताते हैं क्या है राष्ट्रपति भवन की मस्जिद की कहानी। सबसे पहले बताते हैं कि क्या है रवायत। राष्ट्रपति भवन की मस्जिद में सदारती क़यामगाह के मुस्लिम मुलाज़मीन नमाज अदा करते हैं। आम दिनों के साथ नमाज जुमा और फिर रमज़ानुल मुबारक में तरावी से नमाज ईद तक का एहतमाम किया जाता है। हिंदुस्तान के सदर की रिहाइशगाह राष्ट्रपति भवन में एक मुक़द्दस मुकाम वाक़ है। ये वहाँ की मस्जिद दहाइयों से ये रवायत चली आ रही है कि सदर हिंद यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रमज़ानुल मुबारक के दौरान ख़ास तौर पर ख़त्म शरीफ के मौके पर इस मस्जिद का दौरा करते हैं। ये तकरीब कुरान पाक मुकम्मल होने पर मुनक़्क़िद की जाती है। मस्जिद में सदर या राष्ट्रपति की आमद या दौरे की रवायत का आगाज़ हिंदुस्तान के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जो कभी भी इस मौके को छोड़ते नहीं थे। उनके बाद ज़ाकिर हुसैन, फ़खरुद्दीन अली अहमद और APJ अब्दुल कलाम ने भी इस रवायत को जारी रखा। आज भी मुल्क के प्रेसिडेंट पूरे एहतराम के साथ मस्जिद तशरीफ़ लाते हैं, इमाम साहब को पगड़ी और तोहफ़े पेश करते हैं और दुआ में शरीक होते हैं। इंग्लिश रोज़नामा पैट्रियट के सीनियर सहाफ़ी विवेक शुक्ला ने एक रिपोर्ट में इस सिलसिले में कई दिलचस्प हक़ाइक़ पेश किए हैं। इस रवायत की एक गवाह साबिक़ फ़ुटबॉल कोच आनंदी बरुआ भी हैं, जो बरसों तक राष्ट्रपति भवन में रहे थे। उनका कहना था कि जब हम राष्ट्रपति भवन के स्टाफ क्वार्टर्स में रहते थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा ख़त्म तरावी के मौके पर मस्जिद आते थे। मैंने ज्ञानी ज़ैल सिंह से लेकर रामनाथ कोविंद तक तमाम प्रेसिडेंट्स को इस तकरीब में शिरकत करते देखा है। ये राष्ट्रपति भवन के लिए एक बड़ा मौका होता है जिसमें स्टाफ और उनके अहले ख़ानदान जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं। बात करते हैं राष्ट्रपति भवन में मस्जिद कब तामीर हुई। आज के दौर में इस मस्जिद की बड़ी मजहबी अहमियत है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति भवन, जो कि पहले वाइसराय हाउस था, दरअसल 1931 में तामीर हुआ था। उस वक्त इसमें किसी मस्जिद की गुंजाइश नहीं रखी गई थी। बरतानवी माहिर तामीरात एडोन लेटेंस ने इस अजीम उशान इमारत को डिज़ाइन करते वक्त किसी मजहबी मकाम के लिए कोई मखसूस जगह नहीं रखी थी। मुमकिन तौर पर इसकी एक वजह यह थी कि इसके आसपास पहले ही गिरजाघर और गुरुद्वारा मौजूद थे, लेकिन फिर जब 1950 के बाद राष्ट्रपति भवन में मुकीम मुस्लिम स्टाफ की रूहानी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ मस्जिद तामीर की गई। ये मस्जिद राष्ट्रपति भवन के मदर टेरेसा क्रेसेंट गेट नंबर 31 से दाखिल होने पर नज़र आती है। मस्जिद के पहले इमाम और उनकी विरासत के बारे में बात करें तो आपको बताते हैं कि इस मस्जिद के पहले इमाम हाफिज़ हुसैन उद्दीन थे, जो मेरठ के एक मारूफ इस्लामी स्कॉलर थे। वो 2005 तक इस मस्जिद के इमाम रहे। कहा जाता है कि हाफिज़ हुसैन उद्दीन को वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की रिहाइशगाह वाक़े एक सफदरजंग रोड पर अक्सर बुलाया जाता था, जहां वो मजहबी तकरीबात में शिरकत करते थे। ये मस्जिद आम आवाम के लिए नहीं खोली जाती, बल्कि जो लोग यहाँ इबादत कर चुके हैं उनके लिए एक यादगार तजर्बा रहा है। ईद का ख़ास माहौल, अगर बात करते हैं इस मौजू पर, तो रिपोर्ट के मुताबिक ईद के दिन राष्ट्रपति भवन में एक ख़ास जोश व खरोश होता है। सदर के दफ्तर की जानिब से तमाम स्टाफ को मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। मस्जिद में इज्तिमाई दुआएं होती हैं।
اب بات کرتے ہیں کلام کی یاد کی۔ راشٹرپتی بھون میں اسٹاف کوارٹرز کے ایک پرانے ممبر نے ماضی کی یادوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سابق پریزیڈنٹ ڈاکٹر APJ عبد الکلام جمعے کی نماز کے لیے باقاعدگی سے یہاں آتے تھے۔ نماز کے بعد وہ وہاں بیٹھ کر نمازیوں سے گفتگو کرتے تھے، خاص طور پر نوجوانوں سے خاص بات کرتے تھے، ان کی تعلیم اور کیریئر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ راشٹرپتی بھون میں ایک مندر بھی موجود ہے جس میں دیوالی، ہولی، جنم اشٹمی جیسے تہوار جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے وہاں تمام مذاہب کے تہوار منانے کی روایت کو فروغ دیا تھا۔ چونکہ گرودوارہ اور چرچ پہلے ہی قریب موجود تھے، اس لیے سکھوں اور عیسائیوں کے اضافی عبادت گاہ بنانے کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا گیا۔ آج بھی مسجد میں یہ روایت قائم ہے اور ہر سال نماز تراویح کے بعد صدر کی آمد ہوتی ہے۔ صدر دروپدی مرمو کی دور میں بھی راشٹرپتی بھون میں تمام بڑے تہوار شاندار طریقے سے منائے جا رہے ہیں، جو ہندوستان کے سب سے اعلیٰ عہدے پر شمولیت اور بھائی چارے کی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ فی الحال اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری پیشکش پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیں باخبر اور نہ رہیں بے خبر۔